हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड जस्ट वन बाइट सीजन 2 का लास्ट एपिसोड है। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होती है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली हिसूक एक क्यूट सी कॉस्ट्यूम पहनकर तेसंग को प्रपोज कर देती है और उसका प्रपोजल सुनकर तेसंग बहुत खुश हो रहा होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वो दोनों रूम में अकेले बैठे एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। हिसूक उससे पूछती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। वो कहता है तो मैं क्या करूं, लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे डेट के लिए पूछा है। वो कहती है लेकिन तुम अचानक से ऐसे रूम में क्यों घुस आए थे। वो कहता है मैंने बाहर से तुम लोगों की अजीब बातें सुनी तो मुझे लगा कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ फनी करने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है अच्छा तो ये बात थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें सब पता है। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तब वो उसे बताती है कि होटल का मैनेजर डोनम का बॉयफ्रेंड है। पहले तो तेसंग रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब उसे सब समझ में आता है तो वो चौंक जाता है। हिसूक उसे समझाती है कि वो दोनों फ्रेंड्स नहीं बल्कि लवर्स है। ये सुनकर तेसंग कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर हिसूक उससे नजरें चुराते हुए पूछती है क्या अब तुम मुझे मेरे प्रपोजल का जवाब दे सकते हो। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। वो फिर से तेसंग से पूछने वाली होती है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही वो कह देता है चलो हम दोनों डेट करते हैं। ये सुनकर हिसूक एक प्यारी सी स्माइल देती है। फिर वो खुश होकर कहता है फाइनली मैंने वो कह ही दिया जो मैं 5 साल पहले तुमसे कहना चाहता था। दूसरी तरफ सूजी यूनसंग से पूछ रही होती है तो क्यूंजू अचानक से अपने फ्रेंड के पास चला गया। फिर वो कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया कि कंपनी वालों ने उसे 2 महीनों के अंदर ही निकाल दिया। यूनसंग कहती है लेकिन जो भी हो शायद मैं भी सेल्फिश हो गई थी और इसी वजह से मैंने अपना गुस्सा क्यूंजू पर निकाल दिया। सूजी कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो यूनसंग कहती है अगर तुम लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या मैं तुम लोगों के पास नहीं आती। सूजी कहती है लेकिन उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। यूनसंग कहती है वही तो, उसने तो एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। हम लोग कितने टाइम से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब सुनकर चानयुक कुछ सोच रहा होता है। उधर क्यूंजू और डोंग्यू एक साथ होते हैं। डोंग्यू जाने से पहले उसे आने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ से यूनसंग को सॉरी कह देना। फिर क्यूंजू वापस जा रहा होता है तो उसे चानयुक का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम चाहो तो लास्ट बस से आ सकते हो, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। सूजी और यूनसंग बातें कर रही होती हैं। तभी हिसूक और तेसंग नीचे आते हैं। यूनसंग मजाक करते हुए पूछती है तुम दोनों रूम में अकेले क्या कर रहे थे जो तुम इतना शर्मा रहे हो। सूजी भी हंसते हुए कहती है मुझे लगता है तुम दोनों ने सब कुछ कर लिया है। फिर तेसंग हिसूक को देखकर हंसते हुए बाहर चला जाता है। फिर हिसूक पूछती है कि क्यूंजू कहाँ है। सूजी कहती है कि वो नहीं आ रहा है। यूनसंग कहती है वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम तेसंग को डिनर के बाद डेट के लिए पूछने वाली हो। वो कहती है मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है। वो दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। हिसूक कहती है ये सब अचानक से हो गया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियां इंटरेस्ट लेकर सुन रही होती हैं। तभी सूजी पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो कहती है हाँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो रही होती है। यूनसंग कहती है मतलब तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड तेसंग होगा। और फिर वो और सूजी बहुत खुश हो रहे होते हैं। सूजी भी कहती है तुम दोनों हाई स्कूल से जाकर अब एक साथ हुए हो, क्या इसी को किस्मत कहते हैं। फिर यूनसंग और सूजी बड़ी स्टाइल से हाथ आगे करके कहती है फाइनली तुम अपनी सिंगल लाइफ से बाहर आ ही गई। हिसूक भी अपना हाथ उनके सामने रखते हुए कहती है हाँ फाइनली मैंने कर दिखाया। बाहर डोनम बारबेक्यू कर रहा होता है। तेसंग उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं फालतू में ही तुमसे नफरत कर रहा था। डोनम कहता है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मुझसे गुस्सा नहीं हुए। तो वो कहता है मैं तुमसे गुस्सा हुआ था, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। पीछे से चानयुक भी कहता है मैं भी तुमसे पहले बहुत गुस्सा हुआ था। उसके बाद सब पार्टी करने बैठ जाते हैं। सब पार्टी कर रहे होते हैं। सूजी खड़े होकर कहती है मेरे पास सबको बताने के लिए एक गुड न्यूज है और वो ये है कि तेसंग और हिसूक। तभी यूनसंग बीच में बोलती है इन दोनों को किस करना चाहिए। हिसूक उसे चुप रहने के लिए कहती है। तेसंग हंस रहा होता है। यूनसंग कहती है देखो तेसंग ये सुनकर कितना खुश हो रहा है। सूजी कहती है तुम दोनों जी भर के किस कर लेना,
जब तुम दोनों अकेले रहोगे। लेकिन अभी की गुड न्यूज ये है कि इन दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी है। फिर सब चीयर्स करके पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तभी चान ह्यूक कहता है, हम सब यहाँ पर कपल्स हैं, तो हमें कपल्स गेम खेलना चाहिए। तभी सूजी उसको पंच मारती है। डोनम भी पूछता है कि यूनसंग का बॉयफ्रेंड कहाँ है। ये सुनकर हिसुक उसे मारती है। तभी यूनसंग कहती है, वो नहीं आया है, हमारी लड़ाई हो गई है। और फिर वो पूछती है कि क्या सारी बियर खत्म हो गई है। चान ह्यूक कहता है कि मैं स्टोर से जाकर ले आता हूँ। लेकिन डोनम कहता है कि यहाँ का मैनेजर सामान लेने गया है, तो मैं उसे बियर लाने के लिए कह देता हूँ। तभी वहाँ की डोरबेल बजती है, तो वो कहता है कि शायद वो वापस आ गया है। चान ह्यूक दरवाजा खोलने जाता है। थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि क्यूंजू वहाँ आ गया होता है। वो कहता है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद चान ह्यूक और सूजी क्यूंजू और यूनसंग से कहते हैं कि हम स्टोर में सामान लेने जा रहे हैं। उन दोनों के जाने के बाद यूनसंग पूछती है कि क्या डोंग्यू ठीक है। क्यूंजू कहता है कि वो ठीक है। वो कहता है कि चान ह्यूक ने मुझे मैसेज करके आने के लिए कहा। मुझे लगा था कि मैं इस ग्रुप में फिट नहीं हूँ, क्योंकि तुम सब पहले से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन आज मुझे पता चला कि जिन्हें मैं सिर्फ अपने दोस्त समझता था, वो सभी मेरे लिए कितने खास हैं। फिर वो यूनसंग को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इतने खास लोगों से मिल पाया। फिर वो उसे आई लव यू कहता है। यूनसंग भी उसे आई लव यू टू कहकर हक करती है। दूसरी तरफ रास्ते में सूजी चान ह्यूक से कहती है कि मुझे अपना रूम चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहता है, क्या तुम्हारी मकान मालिक ने फिर से किराया बढ़ा दिया? उसने तो लास्ट टाइम भी किराया बढ़ाया था। सूजी कहती है, हाँ, और वो रूम इतना बड़ा भी नहीं है। फिर वो उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने आ जाऊँ? वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना सामान लेकर मेरे साथ रहने आ जाओ। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो कहता है, चलो हम साथ में रहते हैं। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है, अगर हम साथ में रहेंगे तो क्या फिर हम शादी करेंगे? वो कहता है, इसके लिए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए काफी रुपए बचाने पड़ेंगे। फिर दोनों ऐसी ही प्यार भरी बातें करते हुए वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर से सब पार्टी करने बैठ जाते हैं। तेसंग और हिसुक को साथ में देखकर सूजी कहती है, तुम दोनों ने हाई स्कूल में डेट क्यों नहीं की, अगर एंड में तुम्हें एक दूसरे को ही डेट करना था। तेसंग कहता है, हम डोनम की वजह से डेट नहीं कर पाए। ये सुनकर सब हंसते हैं। फिर डोनम हिसुक से कहता है, क्या तुमने तेसंग को वो गाना सुनाया जो तुमने उसके लिए तैयार किया था? तेसंग कहता है, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हिसुक मना कर रही होती है, लेकिन यूनसंग ताली बजाते हुए उसे गाने के लिए कहती है। बाकी सब भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। डोनम म्यूजिक चालू कर देता है। फिर हिसुक खड़ी होकर गाना शुरू कर देती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो यूनसंग को भी अपने साथ गाने के लिए उठा देती है। यूनसंग सूजी को भी उठा देती है। अब तीनों फ्रेंड्स साथ में गा रही होती हैं और बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। और फिर पार्टी एंड होने के बाद तीनों फ्रेंड्स सामान समेट रही होती हैं। वो होटल के मैनेजर को उनको डिस्काउंट देने के लिए थैंक्स कहती है। तो वो कहता है, तुम लोगों को थैंक्स मुझे नहीं, इस होटल के ओनर को कहना चाहिए। तभी होटल का ओनर वहाँ आता है और वो तीनों उसे भी थैंक्स कहती है। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको जस्ट वन बाइट सीजन 2 पसंद आया होगा। अब जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।